स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एंड शो दैट इट इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब जैसे कि एस्केप वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स की हमारे पास एक इनिशियल वेलोसिटी होती है जो कि हम किसी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उसको अर्थ ग्रेविटेशनल पुल से रिलीज करवा सके, उससे उसको बाहर निकाल सके। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ के अराउंड जो है स्टूडेंट्स एक एक हमारे पास एक उसकी एक फील्ड है जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम कहते हैं, कि जिसके अंदर उस वो चीज़ों को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है, यानी कि उसके ऊपर एक फोर्स लगती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक, अब अगर हम एक बॉडी को इतनी वेलोसिटी दे दें कि वो उस फील्ड में से बाहर निकल जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। अब वो हमने किसी भी बॉडी के लिए कैलकुलेट कर लिया और उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास इतनी आनी चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। एस्केप वेलोसिटी के लिए अगर मैं v और फिर नीचे एस्केप लिख दूं तो ये मेरे पास उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि हमारे पास ये एस्केप वेलोसिटी है, और उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है जो कि हमारे पास किसके बराबर होता है, 2g इंटू कैपिटल R। और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और r जो है हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ है, यानी कि हमारे पास सेंटर पॉइंट से, अर्थ के सेंटर से हमारे पास उसकी जो सरफेस है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। और ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी हमारे पास कितना रेडियस है हमारे पास अर्थ का, 66371 किलोमीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास इसका रेडियस है। और जी की वैल्यू हम जानते हैं हमारे पास कितनी होती है स्टूडेंट्स, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और 2 जो है हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये वैल्यूज जो है वो हम इसमें इनपुट करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास वी एस्केप जो है वो किस तरह से जो है वो हमारे पास इसके बराबर आता है कि नहीं आता, ये हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट है हमारे पास और 2 मल्टीप्लाई बाय जी हमारे पास 10 है, और मल्टीप्लाई बाय हमने क्या करना है, आर। अब आर स्टूडेंट्स हमें किलोमीटर्स में गिवन है और हमने इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि हमारे पास ऐसे यूनिट क्या है, मीटर्स है। तो 6371 और किलो के हम जो है वो मतलब कि 10⁻³ से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 जीरोस आएंगे यहाँ। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर हमारे पास किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, 1000 मीटर्स के बराबर होता है। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो हमारे पास कितना आंसर आया है, 6371000 मीटर्स। ठीक है, तो यही वैल्यू मैं इसमें इनपुट करने जा रही हूँ, 1 2 3 और फिर हमारे पास ये चीज़। ठीक, अच्छा अब अगर हम इन तीनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1212742 सही। और जब मैं इसका अंडर रूट लेती हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 11288.046 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा अब हमने इसको जो है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं पॉइंट को जो है वो 2 डिजिट्स के बाद प्लेस करूं, यानी कि 11.2 प्लेस करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 की रेस पार, यानी कि 1 यहाँ। अगर मैं यहाँ पॉइंट लेकर आना चाहती हूँ तो मैं 1 2 3 डिजिट्स जो है वो मूव किए हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, 10 की रेस पार 3 आ जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ मेरे पास मीटर्स पर सेकेंड, और 10 रेस्ट पर जो 3 है स्टूडेंट्स वो हमारे पास किलो को शो कर रहा है। तो मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकती हूँ, वी एस्केप इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स यही मेरे पास जो मुझे डिज़ायर वैल्यू थी वो भी मेरे पास यही थी कि मैंने 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड जो है उसकी एस्केप वेलोसिटी निकालनी थी। यानी कि अब इसकी रिजल्ट डिस्कशन यही होगी स्टूडेंट्स कि हमारे पास अगर किसी बॉडी को हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है अर्थ की सरफेस से रिलीज करते हैं तो फिर वो अर्थ ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाएगी और वो एक ग्रेविटी फ्री सिस्टम में चली जाएगी, यानी कि स्पेस में चली जाएगी।